हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि बिल गेट्स एक हफ्ते में एक बुक ज़रूर पढ़ते हैं। और यही नहीं बल्कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जैसे वॉरेन बफेट, एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग और शाहरुख खान, ये सभी लोग इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं। क्योंकि इन सब लोगों को एक बात पता है, द मोर दे विल लर्न द मोर दे विल अर्न। और हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम खुद गलती करें और उससे सीखें, तो इसीलिए बुक्स सबसे बेस्ट है। हम उन सब लोगों की गलतियों से सीख सकते हैं। ये सब सक्सेसफुल होने के बावजूद भी हमेशा सीखते रहते हैं। और बुक्स पढ़ने के कई सारे फ़ायदे भी है, जैसे इससे फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपका स्ट्रेस भी कम होता है। इसीलिए दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं वो हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे जैसे लोग ये सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें बुक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बुक्स बताऊंगा जिसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हमें मरने से पहले ज़रूर करना चाहिए। समझ लो ये 10 बुक्स भी ऐसे हैं जिसको आपको मरने से पहले ज़रूर पढ़ना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। बुक नंबर 1 इज़ रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ट्रस्ट मी, मैंने भी अपनी बुक्स पढ़ने की जर्नी इसी बुक से स्टार्ट की थी। एंड ट्रस्ट मी, इसी बुक को पढ़ने के बाद मेरा सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। इस बुक में ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एडवाइस शेयर कर रहे हैं, अपने दो डैड्स की स्टोरी को शेयर करके। एक उनके खुद के डैड थे और एक उनके फ्रेंड के डैड। इस बुक में आपको बहुत सारी वैल्यूएबल बातें पता चलेगी जो आपको सक्सेसफुल और अमीर होने के लिए बहुत हेल्प करेगी। सो ये एक मस्ट रीड बुक है और इसे आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। ट्रस्ट मी, इस बुक को पढ़ने के बाद आप मेरे को थैंक्स बोलोगे। और अगर आपको इस बुक की समरी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। बुक नंबर 2 इज़ एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। टॉप 10 बुक्स की बात हो रही हो और इस बुक को मैं इंक्लूड ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको अच्छे हैबिट्स डेवलप करने हैं या बुरी आदतों को छोड़ना है तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। ये बुक आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके बहुत बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। ये बुक आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज भी बताएगी अगर आपको अच्छे हैबिट्स को डेवलप करना है या बुरी आदतों को छोड़ना है तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ना। बुक नंबर 3 इज़ स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनेक। हम सब सोचते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन क्या आप सब ने कभी ये सोचा है कि हमें वो काम क्यों करना है? हमारा वाई ही क्लियर नहीं होता है, और जब हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तो आप जो काम कर रहे हो आपको उसे करने में मन नहीं लगेगा। ये बुक आपको बताएगी कि आपको कैसे अपने वाई को ढूंढना है, क्योंकि वो कहावत है ना, जब हमारा वाई क्लियर होगा तब क्या और कैसे करना है वो भी समझ आ जाएगा। बुक नंबर 4 इज़ हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली। ये बात पूरी तरह से सच है कि हमारी लाइफ आज डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। इसी की वजह से हम किसी भी काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। हम सब ये तो सोचते हैं कि मैं ये काम पूरे फोकस के साथ करूँगा, लेकिन कुछ ही देर बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बुक आपको स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स बताएगी कि आप कैसे अपने फोकस और कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हो और अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हो। क्योंकि एक टाइम इस बुक के ऑथर भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। और अगर आपको इसकी भी समरी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। बुक नंबर 5 इज़ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। कहते हैं एक इंसान की सक्सेस 75% डिपेंड करती है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। आप खुद देखो, आज हर जगह कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है। चाहे आपको किसी को अपने बातों से इम्प्रेस करना है या फिर किसी को इन्फ्लुएंस करना है, हर जगह कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इससे अच्छी बुक कोई होगी। बुक नंबर 6 इज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। वो कहते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। ये बुक एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ऑथर बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत पावरफुल फोर्स है जो हो सकता है आपको लिमिट कर दे या फिर आपको अपने लिमिट से आगे ले जाए और वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो आप सोचते हो। तो ये एक मस्ट रीड बुक है, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ना। बुक नंबर 7 इज़ हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। ऑथर बताते हैं कि बुरा वक्त हर इंसान के पास आता है,
लेकिन आप उस बुरे वक्त में अपने आप को कैसे हैंडल करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बुक में ऑथर प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो बुरे वक्त में, और आप कैसे अपने बुरे वक्त में हैंडल कर सकते हो अपने आप को। तो आपको ये बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, और अगर आप एक बैड फेस ऑफ लाइफ से गुजर रहे हो तब तो आपको ज़रूरी पढ़नी चाहिए। बुक नंबर 8 इज़ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। टॉप बुक्स की बात हो रही हो और इस बुक को मैं लिस्ट में ना रखूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल को एंड्रू कार्नेगी की तरफ से एक ऑफर मिला था कि वो दुनिया के सबसे अमीर और ग्रेट लोगों से मिलके एक ऐसी बुक लिखे जिससे पढ़ के कोई भी नॉर्मल इंसान फुल इंसान बनने के कैपेबल हो जाए। लेकिन एंड्रू कार्नेगी इस काम के बदले उन्हें कोई पैसे नहीं देंगे, और इसीलिए नेपोलियन हिल ने उनका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये बुक आपको प्रिंसिपल्स बताएगी सक्सेस और वेल्थ क्रिएशन के, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस बुक में जानने को मिलेगी। तो ये एक मस्ट रीड बुक है, एंड ट्रस्ट में आप इस बुक को पढ़ने के बाद थैंक्स बोलोगे मेरे को। बुक नंबर 9 इज़ द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, एंड बुक नंबर 10 इज़ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी। ये दोनों बुक्स के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है, तो इसीलिए आप इन दोनों बुक्स को एक बार खुद से ज़रूर पढ़ना, एंड ट्रस्ट मी, इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपका सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। हाँ, अगर आपको जानना है कि सोशल मीडिया का यूज़ करके फेमस कैसे होते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक कर देना, और अगर आपको अपने फोकस को इंक्रीज़ करना है तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक कर देना। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर संडे ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।